नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। जब राहुल गांधी इतना बड़ा बम फोड़ने वाले हैं, तो क्यों अनिल विज पीछे रहेंगे? उन्होंने भी एक बम फोड़ दिया है अपनी तरफ से। उन्होंने एक बम ये फोड़ा है कि उन्होंने अपने नाम के सामने से मिनिस्टर हटा दिया है। नहीं, नहीं, इस्तीफा नहीं दिया। अभी तक तो इस्तीफा नहीं दिया है। अभी तक तो खाली सोशल मीडिया अकाउंट से अपना नाम के सामने से लगा हुआ मिनिस्टर जो है वो हटाया है। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिर्फ संदेश है। उसका कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि अनिल विज जो हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि भई सरकार से नाराज़ हैं, सरकार से नाराज़गी का उन्होंने कारण बताया। उन्होंने ये बताया कि उनके जो अम्बाला शहर है, अम्बाला कैंट विधानसभा है, ये देखिए आप। इसमें उन्होंने अनिल विज अम्बाला कैंट हरियाणा इंडिया, यहाँ पर पहले लिखा था मिनिस्टर, वो उन्होंने हटा दिया है। हटा के वो संदेश किसको देना चाहते हैं? संदेश तो साफ है, सरकार को देना चाहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो काफ़ी नाराज़ हैं। नाराज़गी का कारण उनका ये बताया जा रहा है कि उनके कहने से कोई अधिकारी की बदली नहीं होती है। बड़े मान मनोबल, गुस्सा, प्रेम करने के बाद उन्होंने अधिकारियों की कुछ बदली कराई। उसके बाद उनका कहना है कि कुछ जो माफ़ कीजिएगा, कुछ जो अधिकारी हैं, वो पार्टी के जो अधिकारी कुछ हैं, पार्टी के पदाधिकारी जो हैं, वो लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं और वो पैरेलल बीजेपी चला रहे हैं। अब किसके इशारे पर ये सब हो रहा है? तो जो सूत्र हैं, जानकार हैं, जो उस इलाके को अच्छे से समझते हैं, उनका कहना है कि ये सब किया जा रहा है नायब सिंह सैनी के इशारे पर। और नायब सिंह सैनी किसके इशारे पर काम करते हैं, ये लोगों का कहना है कि मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर। अब खट्टर जो है वो डिफैक्टो एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, सुपर चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। आप जानते हैं, जो नज़दीकी संबंध मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज के बीच है, वो सब जानते हैं। कितना गहरा ताल्लुकात है, कितना एक-दूसरे का सम्मान है और कितना एक-दूसरे की मदद करते हैं, सब जानते हैं। तो उसी संदर्भ में अनिल विज जो है वो बार-बार ये शिकायत करते हैं कि उनकी कोई सुनता नहीं है और उनकी बात सुनी नहीं जाती है, उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। हालाँकि उन्होंने तो खुद को मारे जाने का भी खतरा था, ये बताया। उन्होंने ये भी कहा कि उनको हराए जाने की कोशिश की गई थी लोक विधानसभा चुनाव में, तमाम बातें अनिल विज ने बोली। तो इस बीच जब उन्होंने पिछली बार बोली थी, उन्होंने मुख्यमंत्री को घेरा था, कहा था कि मुख्यमंत्री ने जो है वो जहाज में ही रहते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरते नहीं हैं। अब आज उन्होंने उसके बदले में ये किया है। अब एक तरफ राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और एक तरफ अनिल विज जो है ये कर रहे हैं। अब क्या अनिल विज भी सरकार पर एक्स्ट्रा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे क्या लाभ उनको मिलेगा? ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं इस वक़्त। तो खैर जो भी है, लेकिन अनिल विज अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को झुकाएँ, दबाव में डालें। अब सरकार इस बात का कितना दबाव, कितना असर महसूस करती है, वो अभी तक तो दिखा नहीं है। क्योंकि पिछली बार जब अनिल विज ने कुछ बोला था, सरकार के खिलाफ बोला था, मुख्यमंत्री के बारे में जो बातें बोली थी, जो कि उनको पसंद नहीं आई, पार्टी को भी पसंद नहीं आई और पार्टी ने उनको भेज दिया था नोटिस। नोटिस क्या था? नोटिस था कि आप जवाब दीजिए कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। शायद 2 सप्ताह का वक़्त था। उन्होंने उस पर जवाब दिया कि नहीं दिया, अभी तक हमारी जानकारी में तो नहीं है। लेकिन नोटिस के बाद अनिल विज चुप हो गए। अब फिर से अनिल विज ने बोलना शुरू किया है। पार्टी को घेर रहे हैं और पार्टी के कुछ पदाधिकारी जो ऐसे हैं जो बीजेपी पैरेलल चला रहे हैं। तो एक कोषाध्यक्ष वहाँ पर हैं, कोई तायल, उनसे बड़े नाराज़ रहते हैं। उनका कहना है कि भई ये जो है हमें मुख्यमंत्री इनको प्रमोट कर रहे हैं और हमारी बातें नहीं सुन रहे। मतलब एक मिनिस्टर अनिल विज जैसे लेवल का मंत्री जो है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। तो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उनकी बातें ज़्यादा सुनी जा रही हैं। और ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अनिल विज को नाराज़ करने की तरफ लेके जाती हैं। अनिल विज ने बड़े ये इन तमाम मुद्दों को उठाया है, बार-बार अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है। देखिए, नाराज़गी ज़ाहिर की थी जो राजस्थान के मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा ने भी, लेकिन दोनों को, किरोड़ी लाल मीणा जो कृषि मंत्री हैं राजस्थान सरकार में और हरियाणा के जो परिवहन मंत्री हैं अनिल विज, पावर मिनिस्टर भी हैं, उन दोनों को एक ही दिन पार्टी ने नोटिस भेजा था, जवाब तलब किया था। उसके बाद से दोनों नेता खामोश हैं। दोनों नेताओं ने उसके बाद से कुछ नहीं बोला। लेकिन अब एक बार फिर लग रहा है कि अनिल विज क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं। अनिल विज ने अपने नाम के सामने से मिनिस्टर हटा लिया है और अपने नाम के सामने अनिल विज कैंट, अम्बाला कैंट, हरियाणा, इंडिया। अब पता नहीं इंडिया क्यों लिखा, भारत लिखना चाहिए था। बीजेपी तो हमेशा ये कहती है कि भारत ही है हमारा नाम।
पर उन्होंने इंडिया लिखा है, करें जो भी रीज़न है। रात को करीब 11-12 साढ़े 11-12 बजे के आस-पास ये डेवलपमेंट हुई है और ये जोड़ के देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री या पार्टी के जो दूसरे बड़े पदाधिकारी हैं, वो क्योंकि अनिल विज की बात नहीं सुन रहे हैं, इस वजह से वो नाराज़ हैं और उसी नाराज़गी के चलते वो बार-बार अलग-अलग मंचों से सरकार को घेरते हैं, मुख्यमंत्री को घेरते हैं, लेकिन कोई सुनवाई उनकी हो नहीं पा रही। तो ऐसी स्थिति जब बन गई है, तो क्या पार्टी के भीतर हम लोग कुछ बदलाव देख सकते हैं? क्या अनिल विज को मंत्रिमंडल से बाहर निकाला जा सकता है? क्या अनिल विज ने इस्तीफ़ा ही दे दिया है, जो अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इनके जवाब तो देखिए अनिल विज दे सकते हैं या फिर मुख्यमंत्री अ, नायब सिंह सैनी दे सकते हैं। अभी तक ऑफ़िशियली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। क्या अनिल विज जो माने जाते हैं कि भई वो उनकी जो छवि है, वो छवि लोग वहाँ पर बताते हैं कि वो काम ईमानदारी से करते हैं और शायद इसीलिए सरकार उनको घेर नहीं पाई है। या उनको अभी तक चुप नहीं करवा पाया गया है। तो ईमानदारी जो अनिल विज की है, क्या वो अब उनके लिए कोई परेशानी का सबब बनी है? और वो अपनी बातों को जो रखने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया में भी रखा, मीडिया के बाहर भी रखा, सरकार का डिफरेंट फोरम्स पर भी रखा, पार्टी के फोरम पर भी रखा, लेकिन कोई उनकी बातें मानने को, सुनने को तैयार क्यों नहीं? बड़ी हैरानी की बात है। खैर, चलिए जो भी है, अभी की ये सिचुएशन है कि अनिल विज नाराज़ हैं। उन्होंने अपने नाम के सामने से अपने ट्विटर हैंडल, जिसको आजकल एक्स बोला जाता है, उस एक्स प्लेटफ़ॉर्म से अपने नाम के सामने से मिनिस्टर हटा लिया है। पहले उनके नाम के सामने लिखा था कैबिनेट मिनिस्टर, अब वो उन्होंने हटा लिया है। अब उनके नाम के सामने लिखा है अनिल विज, अंबाला कैंट, हरियाणा, इंडिया। तो अब इस मामले में और क्या डेवलपमेंट होती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।